की चर्चा की। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसी बिल को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। बिल के ही विरोध में आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो अलविदा की नमाज काली पट्टी पहनकर पढ़े। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान यहाँ जुड़ेंगे और हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। ग्राउंड पर क्या फिलहाल स्थिति बनी हुई है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि AIMPLB की तरफ से क्या क्या अपील की गई है। जुम्मे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधे मुसलमान, ये कहा गया। वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधने की अपील की गई है। लोग हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़े, काली पट्टी बांधकर सरकार के फैसले का विरोध किया जाए, इस बात की अपील की गई है। वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा किस तरीके से सख्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र ये वो जगह है जहां पर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र हर जगह तमाम जो मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से विरोध की बात कही गई है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अलविदा जुम्मे को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या क्या नियम रखे गए हैं। सड़क पर नमाज पर रोक की बात कही गई। मस्जिद घरों के अंदर ही नमाज अदा करनी है। घरों की छत पर भी नमाज नहीं आप कर सकते हैं। लाउड स्पीकर पर भी रोक लगा दी गई है। ये नियम बनाए गए हैं प्रशासन की तरफ से। अब संभल में क्या स्थिति है? संभल में चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। 4000 से ज्यादा जवान यहाँ तैनात हैं। 16 मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी भी नजर रखे हुए हैं। 3 ड्रोन के जरिए हवाई सर्वे किया जा रहा है। 1300 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात कर दी गई है। वहीं 7 कंपनी PAC की और 3 कंपनी RRF की तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय हिंसा यहाँ पे ना कर सके। वहीं आपको बता दें, एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी सामने आ रही है। अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दिल्ली से लेकर यूपी तक अलर्ट पर प्रशासन नजर आ रहा है। संभल में सुरक्षा को लेकर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। CCTV और ड्रोन कैमरों से निगरानी अब लगातार रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। संभल में अलविदा की नमाज को लेकर अलर्ट लगातार जारी कर दिया गया है। जुम्मा अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। शाही जामा मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। जिले के 11 जोन और 28 सेक्टरों में बांट दिया गया है जिले को। PAC के साथ RPF और 10 कंपनी भी तैनात कर दी गई है। इलाके में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अगर घटना होती है, कोई लापरवाही नजर आती है तो फौरन उस पर एक्शन लिया जा सके। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अलर्ट पर प्रशासन नजर आ रहा है। अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर मुस्लिम संगठनों की तरफ से विरोध की बात कही गई है देश भर में, और इसी को लेकर पुलिस अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और इस पर हमारे साथ दीपक सैनी आगरा से जुड़ चुके हैं, झांसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक। अधिक जानकारी हम दीपक से लेते हैं। फिलहाल की ग्राउंड पर क्या स्थिति बनी हुई? दीपक, अभी आपके सामने क्या, आपको आसपास के लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, रिपोर्ट क्या आपको मिल पा रही है लोगों से, और ग्राउंड पर क्या माहौल बना हुआ है? जी, आपको बता दें, झांसी में भी लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी चाक चौबंद देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो झांसी DM और SSP हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं मस्जिदों की। यहाँ पर जो ड्रोन कैमरे हैं उससे भी निगरानी की जा रही है। कहीं मस्जिदों में कोई भी ऐसी कोई बात ना हो जिससे कहीं पर भी कोई बवाल हो। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई बवाल ना हो, इसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से तमाम जो मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से अपील की गई है, दीपक, क्या मुस्लिम समुदाय के किसी वर्ग से भी आपकी बातचीत हुई है? उनका क्या कहना है? जी, आपको बता दें, यहाँ पर झांसी में हमने कई संगठनों से बात हुई है मुस्लिम संगठनों से। यहाँ पर जो काली पट्टी का है वो यहाँ पर कोई आदेश नहीं मान रहा है, ना यहाँ काली पट्टी कहीं भी नमाज के दौरान बांधी जा रही है। यहाँ पर झांसी में बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से अलविदा की जो नमाज है वो अदा की जा रही है। तो दिल्ली से लेकर क्योंकि यूपी तक यही स्थिति बनी हुई है, विरोध की बात कही गई है। पंकज हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट आपको मिल रहा है? क्योंकि जुम्मे की नमाज को लेकर जिस तरीके से विरोध की बात कही गई है, काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करने की बात कही गई है, लोगों से आप पास मुझे नजर भी आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेगा इस पर, लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, मैं मस्जिद के ठीक बाहर अपने सहयोग के माध्यम दिखाऊंगा। मस्जिद है, मस्जिद में बहुत शांतिपूर्वक लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जुमे की नमाज जो लास्ट नमाज अगर कहा जाए तो इसको आज यहाँ पर अदा करेंगे। मैं बात करूँगा, मेरे साथ कई लोग हैं। जिस तरह से आह्वान किया गया है कि काली पट्टी बांध के आज वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रही है उस पर विरोध करना है, आप लोगों में कोई असर है इसका? यहाँ तो ऐसा कोई माहौल नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ तो शांतिपूर्वक यहाँ लोग शांतिपूर्वक आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो अभी सब कुछ ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोहराब है।
क्या लगता है कि उसका कुछ असर है? जिस तरह से आह्वान किया गया है कि आज जो है जो जुमे की नमाज है इसमें काली पट्टी बांध करके यहाँ पर नमाज अदा करना है, तो आप लोगों में कुछ इसका नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो। शांतिपूर्वक? हाँ बिल्कुल शांति, कुछ भी नहीं है। आप भी आए हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से आह्वान किया गया है काली पट्टी बांध करके आज जुमे की नमाज जो लास्ट अलविदा नमाज जिसको कहा जाएगा यहाँ पर अदा करना है, तो आप लोग इसका कोई असर है? नहीं बोलना ऐसा कुछ भी नहीं है सर, सब बढ़िया है यहाँ, अब कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तो कोई दिक्कत किसी भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ ये लोग हैं, लेकिन इनको अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिसे साफ तौर पर इग्नोर कर रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हम लोग हमेशा यहाँ पर नमाज अदा करते हैं उसी तरह से आज भी नमाज अदा कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो दिल्ली में इसका कहीं भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। ये खुद हमारे साथ जो सहयोगी खड़े हैं मस्जिद के बाहर हैं, यहाँ पे धीरे धीरे लोग मस्जिद के यहाँ जुट रहे हैं। कुछ ही देर के बाद यहाँ जुमे की लास्ट अलविदा नमाज जो है अदा की जाएगी। तो ये देखने को साफ मिल रहा है कि किसी भी तरह की जो एक आह्वान किया गया है दूसरे तरफ से वो उसका कोई असर नहीं है। फिलहाल लोग यहाँ शांतिपूर्वक अपना जिस तरह से नमाज अदा करते हैं यहाँ आए हैं और नमाज अदा करके अपने अपने घर को वापस चले जाएंगे। ठीक है, दिल्ली में इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, गेस्ट भी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, यश भारती प्रवक्ता एसपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश भारती जी, जिस तरीके से ऐलान किया गया है वक्फ को लेकर के देश भर में विरोध लगातार हो रहा है, अब तो क्योंकि जुम्मे का दिन है, रमजान का ये महीना, त्योहार में भी इस विरोध को शामिल कर लिया गया है, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, भारत देश के अंदर हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, समर्थन करने के लिए, विरोध करने के लिए। अगर शांतिपूर्ण ढंग से वो विरोध कर रहे हैं तो इस पर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। त्योहार हो या आम दिन हो, जिस तरीके से हर तरीके से अल्पसंख्यकों को लगातार चयनित करके प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, कभी उनकी राष्ट्रभक्ति को लेके, कभी उनके त्योहार को लेके, कभी धार्मिक स्थल को लेके। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी, आपके दोनों के पास लौटूंगी। बड़ी खबर सामने इस वक्त आ रही है, दिल्ली से सामने आ रही। दिल्ली में भूकंप के तेज झटके इस वक्त महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। म्यांमार में था भूकंप का केंद्र और दिल्ली में तेज झटके इस वक्त महसूस किए गए हैं। म्यांमार में 7.2 भूकंप की तीव्रता थी और दिल्ली एनसीआर में लोगों ने इसे महसूस किया। घरों के अंदर के जो पंखे हैं वो भी हिलते नजर आए हैं। लोग घरों से बाहर आ गए हड़बड़ाहट में। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके इस वक्त लोगों ने महसूस किए हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं, किस तरीके से जो पंखे हैं वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं। 7.2 भूकंप की तीव्रता रही। म्यांमार भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में इसके झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में अभी अभी भूकंप के तेज झटके लोगों को महसूस हुए हैं। लोग अपने अपने घरों से बाहर भी निकले। तो तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं धीरे धीरे। लोगों के घरों के अंदर किस तरीके से पंखे, झालर जो हैं वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की खबर सामने आई है दिल्ली से, जहां भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं और इस भूकंप का केंद्र म्यांमार बताया जा रहा है। 7.2 तीव्रता रही है। तो अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर के आज देश भर में वक्फ को लेकर के कहा गया है मुस्लिम संगठनों की तरफ से कि विरोध किया जाएगा। काली पट्टी बांधकर जो जुम्मे की नमाज है उसे अता करने की बात कही गई। इसी पे चर्चा हम कर रहे हैं और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, यश भारती, प्रवक्ता एसपी। यश भारती जी, अपनी बात कीजिएगा। मैंने वही बात की थी कि हमारे भारत देश में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी है, विरोध की भी और समर्थन करने की भी। ये संविधान उनको अधिकार देता है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार में अल्पसंख्यकों को चयनित किया जा रहा है हर चीज के लिए गलत साबित करने के लिए, चाहे उनकी धार्मिक गतिविधि हो, चाहे उनकी राष्ट्रभक्ति हो, चाहे उनके किसी भी तरीके का क्रियाकलाप हो, कहीं ना कहीं उनको प्रश्न चिन्ह करना, उनको बोलने की आजादी है, संविधान हमें देता है यश भारती जी, लेकिन जो वक्फ संशोधन की बात हो रही है वक्फ में, वो तो सुधार हो रहा है ना, तो फिर विरोध क्यों? अभी आप मेरे बीच में बोलिए, अब आप इसको सुधार का नाम दे दें या रुकावट का नाम दे दें, ये दर्शक तय कर लेंगे।
ये मेरी भी बोलने की आज प्रश्न आपने पीछे पूछा, जवाब मुझे देना, ये वैसा ही मसला है कि अगर उनका मसला है, वो अपने मसले को मान रहे हैं कि ये जो हमारे मसले में दखल हो रहा है, जो संशोधन के नाम पे दखल किया जा रहा है, लगातार बातें की जा रही हैं कि कभी मदरसे में सुधार के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे, सुधार के नाम पे, तो ये जिस तरीके का माहौल हिंदू मुसलमान के नाम पे जो योगी सरकार ने जिस तरीके से लगातार प्रचार किया 80-20 के नाम पे, कटोगे तो बटोगे के नाम पे, ये कौन लोग कर रहे हैं? तो वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए अगर आवाज उठा रहे हो कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उस पर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, किसी तरीके की आपत्ति रखनी चाहिए, उस पर किसी तरह की चर्चा होनी चाहिए। उस पर चिंतन ये होना चाहिए कि जिनके लिए चीजें लाई जा रही हैं, मोदी सरकार किसान बिल लेके आती है, बिना किसानों की इजाजत की किसान विरोध करते हैं। एट्रोसिटी एक्ट की बात करती है, एट्रोसिटी के लिए जिनके लिए लाती है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, वो विरोध करते हैं। अब वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए लेके आकर सुधार की बात करें, जैसे आपने कहा, तो सुधार की बात जिनके लिए की जा रही है उनसे कोई चर्चा ही नहीं होती है। उनको तो खलनायक की भूमिका में दिखाने के काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करती है। तो देशवासियों को ही खलनायक दिखाना, एक पक्ष की नजर में अब किसी को ठीक है नायक यश बना रहा भारती हो, जी, किसी को कृष्ण मोहन खलनायक करा, पांडे जी ये इस पर देश का जवाब बंटवारा दीजिएगा। है। यश भारती जी कह रहे हैं कि कोई चर्चा नहीं होती है, सीधे बिल थोप दिया जाता है, सीधे कानून सामने रख दिया जाता है। देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारे मित्र को ठीक ढंग से मुझे लगता है कि ये बैठे जल्दी जल्दी में आ गए, डिबेट कर रहे हैं। पहली बात तो इनको ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये बिल जो है अमेंडमेंट बिल है, संशोधन बिल है। पूर्व में जो बिल है उसी में कुछ संशोधन है। दूसरी बात, ये बार बार इस बात को कर रहे हैं कि मुसलमानों को खलनायक बताया जा रहा है, उनकी राष्ट्रभक्ति यही पर तो प्रश्न मैंने चिन्ह जा रहा पूछा, है। मैं नहीं बस इसका साहब, इंटरप्ट करूंगा। मुसलमानों के मैं- किसी भी राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह मैं नहीं है। मोनिका जी, मैं केवल इतना इंटरप्ट और इस करूंगा, देश ये के सुधार की बात राष्ट्रभक्त जिसके लिए हैं। हो अब रही है उससे समस्या सुधार यह की है कि पूछ तो आपको लीजिए। अपने वोट बैंक के हिसाब से अपने चश्मे का नंबर आप चेंज करते हैं, इसलिए समस्या आपको होती है। दूसरी बात कह दूं कि ये जो अमेंडमेंट बिल है, पहले से एग्जिस्ट बिल है, उसी में परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है कि जैसे पहले क्या था कि पहले किसी भी संपत्ति का यदि दावा कोई करता है वक्फ, तो उसकी जांच की जो जिम्मेदारी थी वो कमेटी की थी। अब उसमें डीएम कमेटी की जांच करेगा। कहीं किसी भी संपत्ति पे यदि कोई दावा करता है तो वो जो वक्फ कमेटी है, जो उसकी जो प्रायोरिटी है, वहीं तक ही वक्फ कमेटी सुनवाई करती थी। अब क्या है कि हाई कोर्ट अपनी बात कह सकते हैं। इसमें 2 महिलाओं को रखने की अनिवार्यता कर दी गई है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्फ संपत्ति पे एक एक व्यक्तियों का हजारों हजार करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा है। उन कब्जा को हटा करके जो सामान्य गरीब, तलाकशुदा, बेवा, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। तो 3000 करोड़ की, 2000 करोड़ की संपत्ति पर जो कब्जा किए लोग हैं, उनको दर्द हो रहा है। उनके साथ ही ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, आपके पास मैं आती हूँ, आपका यश भारती इस पे जवाब दिया जाएगा, लेकिन नित्यानंद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए, उनके साथ मुझे वहां पे बहुत से लोग भी नजर आ रहे हैं। नित्यानंद, वहां पे लोगों का क्या कहना है इस पर? जी देखिए, आज रमजान का आखिरी जुम्मा है और आज के दिन अलविदा की नमाज अदा की जाती है, और इसी बीच जो ये विरोध की बात आ रही है सामने की काली पट्टी बांध करके लोग नमाज अदा करने जाएंगे, तो इसको लेकर के वाराणसी में ऐसा कोई असर नहीं दिख रहा अभी तक। लोगों का कहना है कि ये हर साल की तरह जिस तरीके से हम नमाज को अदा करते हैं उसी तरीके से इस बार भी नमाज अदा की जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी जी चाचा, अपना परिचय बताइए। अपना परिचय बताइए। वक्फ बोर्ड का विरोध करने के लिए जो लॉ बनाया जा रहा है उसका विरोध के लिए काले पट्टी में नमाज अदा करने का आग्रह किया गया था, इसको किस तरीके से देखते हैं? हम लोग को तो कुछ कोई ऐलान नहीं है, कोई बात नहीं है। हम लोग ऐसे है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा एक आग्रह किया गया है कि देश में सभी नमाजिया जो नमाज अदा करने जाएं वो काले पट्टी पहन के जाएं, विरोध करते। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? यहाँ कोई ऐलान ही नहीं है कि हम लोगों ने देखा जाएगा कि ऐलान दिया तो काली पट्टी ऐलान किया, आग्रह किया गया है कि नमाज को काला पट्टी बांध करके अदा किया जाए, तो इस पर क्या सहमत हैं आप? नहीं, हम लोग तो सहमत नहीं है भाई, कोई नहीं। तो जिस तरीके आगे तो कोई खबर मिलती है, ऐलान होता है कि आप लोग को करना है, तो करेंगे। जब आगे तो कुछ कहने का ही नहीं है, खबरें नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? कुछ और लोग हैं हमारे साथ, आइए से बात करते हैं। जी अपना परिचय बताइए। अपना परिचय बताइए। हम क्या बताएं? अपना नाम क्या है आपका? हमारा नाम तो जमान है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने एक आग्रह किया है कि नमाज अदा जब करने जाए अलविदा की तो काला पट्टी बांध कर जाए, इसको किस तरीके देखते हैं? हाँ, हम लोग को कोई खबरें नहीं, हम तो आप ही से कहा कि ऐसी बात नहीं है, अगर होता तो कोई ना कोई तो। ठीक है नित्यानंद, आपके पास तो आते देख हैं। सकते हैं। पंकज, जरा बताइएगा कि क्या स्थिति सुरक्षा को लेकर दिल्ली में आपको नजर आई है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा की व्यवस्था हमेशा चौकन्ना रहती है। पुलिस लगातार जो है कल ही से इस पे कई टीमें गठन की गई हैं। जगह जगह जहां अति संवेदनशील इलाका वहां पर पुलिस की तैनाती है। जहां ऐसी दिक्कतें हैं कि दो पक्ष के लोग ज़्यादा हैं, दो समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की व्यवस्था जो है हमेशा चाक चौबंद रहती है। उसी सुरक्षा के नेतृत्व में, उसी सुरक्षा के देखरेख में लोग अपने अपने नमाज पढ़ते हैं और अपने अपने त्यौहार को मनाते हैं। तो ये सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है। लेकिन यहाँ पर जो मस्जिद पे अभी धीरे धीरे लोग जुट रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिसको जानकारी वो भी कह रहा है कि हमें ऐसा कोई सूचना नहीं मिली है, सूचना मिलेगी उसके बाद ही हम ऐसा कुछ करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह का आह्वान किया गया है मुस्लिम संगठनों की तरफ से, उसका कोई असर देखने को अभी नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में क्या किस तरह से असर रहेगा, किस तरह से काम होगा, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ जितने भी लोग अब तक आए, हमने बात किया, लगभग कई लोगों से ऑफ कैमरा भी बात किया। साफ तौर पर उनका कहना कि हमें कोई मैसेज नहीं मिला है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इस तरह से जैसे सामान्य तौर पर रोज मनाते हैं, हम उसी तरह आज आए हैं और यहाँ पर नमाज अदा करके वापस यानी चले लोगों जाएंगे। के पास तो अभी ये इन्फॉर्मेशन एक बात ऐसी है। है भी बाकी नहीं। सुरक्षा की बात आपने जो किया, पुख्ते इंतजाम। ठीक है, यानी लोगों के पास पुख्ता तौर पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है भी नहीं। हाँ, हमारे साथ दीपक भी लगातार बने हुए। दीपक, जल्दी से बताइएगा, फिर हम मेहमानों का रुख करेंगे। क्या वहां पे भी यही स्थिति है, लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं है? जी, आपको बता दें झांसी में भी यहाँ कोई जो तरफ से आदेश दिया गया है, यहाँ किसी लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने जाना है। यहाँ पर लोग बागों से मैंने बात भी की है, तो वो कह रहे हैं हमें कोई आदेश की जानकारी ही नहीं है। यहाँ पर तो जो रोज की तरीके से जो जैसे नमाज अदा करने आते हैं, वैसे ही आ रहे हैं, वो आराम से नमाज अदा करके अपने घर जाएंगे। ठीक है यश भारती जी, क्योंकि आप सुन ही रहे हैं, तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों का यही साफ तौर पे कहना है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास तो है भी नहीं कि हमें काली पट्टी बांध के जाना है या फिर वक्फ का विरोध करना है। इसके बावजूद जो विरोध हो रहा है, आखिरकार फिर सवाल ये उठता है ना कि वो कौन है फिर जो विरोध कर रहे हैं इस तरीके से? नहीं, विरोध कर रहे हैं वो भारत देश के देशवासी हैं, वो अपने मूल अधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। किसी तरीके की कोई आपत्तिजनक काम तो नहीं कर रहे हैं जिसपे बात हो कि वो कौन लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने अभी ये कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि संशोधन बिल है वक्फ बोर्ड के लिए। भाई हम ये कह रहे हैं, मैंने जो बात की उस पर जवाब नहीं दिया कि आप जिसके लिए संशोधन बिल लाएं या बिल लाएं, चर्चा किससे करते हैं? धारा 370 हटाई आपने तो किन कश्मीरियों से बात करी? उनको तो आपने हाउस अरेस्ट कर दिया जिन कश्मीरियों के लिए बात करी। और धारा 370 से क्या लाभ हुआ? आज तक कोई बात नहीं हुई। कितने कश्मीर में जाकर के वापस स्थापित कर दिए? जो पलायन की बात आप करते थे, कितने कश्मीरी पंडित वापस चले गए? कोई बात नहीं है उस पे। कश्मीर को क्या हुआ? उल्टा लद्दाख पूरा हड़ताल में रहा, 40 दिन 50 दिन तक हड़ताल में रहा, दिल्ली में अनशन दिया, उनकी मूल बातों से वंचित कर दिया उनको। तो ये तमाम बातें, नोटबंदी से क्या लाभ हुआ? अब मैंने ये बात कही, किसानों के लिए आप बिल लेकर क्या है, किसानों से बात नहीं करी आपने। एट्रोसिटी एक्ट के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आप अमेंडमेंट लेकर क्या, वहां आपने उनसे बात नहीं करी। अब आप वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए बात करके आए हैं तो मुसलमानों से बात नहीं। जिसके लिए जो चीज लेके आते हैं, आप कह रहे हैं भलाई के लिए, तो भाई भलाई के लिए उनसे तो चर्चा करें जिसके लिए लेके आते हैं। हर वर्ग क्यों विरोध करता है इनका? इसीलिए विरोध करता है, ये अपनी तानाशाही रवैया करते हैं, हिटलरशाही रवैया रखते हैं और बाद में इनको वापस लेना पड़ता है। जैसे किसान बिल वापस लिया, नोटबंदी की कोई उपलब्धि, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना काला धन लेकर के आ पाए, कोई उपलब्धि इनके किसी काम की नहीं है। कृष्णमोहन पांडे जी का वाकई तानाशाही हो रही है क्या? चीज को इवेंट बाद करते में हैं। बिल को वापस ले लिया जाएगा। जीएसटी से सारे व्यापारी दुखी है, पूरा व्यापार ध्वस्त कर दिया, किसान दुखी है, हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल और केवल दुखी है। इसीलिए ये केवल खैरात जैसी बातें करते हैं कि हमने राशन बांट दिया और उसको ही उपलब्धि बता पाते हैं। स्वावलंबी कर दिया, आत्मनिर्भर कर दिया, वो आंकड़े कुछ भी नहीं। कृष्णमोहन पांडे जी, ये 370 आपने हटाया, उन लोगों से बात नहीं किया था। बात तो कर रहे थे आप जिनके साथ खड़े 70 वर्षों से देश में, और बात करने से क्या हुआ? वहां पे खून, आतंकवाद, विद्वेषात्मक भावना, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां के
मूल नागरिकों से बात किया 370 का, या वहाँ पे अमन है, चैन है, वहाँ पे लोग आराम से अपना जीवन यात्रा कर रहे हैं, बम नहीं फूटते हैं। आपने कहा नोटबंदी पे, नोटबंदी हुई, इस देश से एक बड़ी समस्या समाप्त हो गई और अब देश में नक्सलवादी ब्लास्ट नहीं होते, नक्सलियत झगड़े में बातें नहीं होती है। और आपने कहा एट्रोसिटी एक्ट पे साथ देश का दबा कुचला वंचित शोषित समाज का एक जो दलित है वो आज मोदी सरकार को धन्यवाद देता है एट्रोसिटी एक्ट के लिए। रही बात आपने कहा कि ये अमेंडमेंट मुसलमानों से बात नहीं हुई है ना, देश के लगभग 3 लाख से ऊपर लोगों ने अपने राय भेजे हैं और हर राज्य के लोगों से बैठा के ये बिल कमेटी गई थी और चर्चा की है, उनसे राय ली है, उस राय लेने के बाद से ये बिल आया हुआ है। तब दोष ये नहीं है कि सरकार कर नहीं रही है, सरकार आपके वोट बैंक की तरफ नहीं देखकर कर रही है और सरकार का काम किसी के वोट बैंक को ताड़ना नहीं है। सरकार का काम है देश के नागरिकों के, उनके हितों की, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और उसके लिए कानून बनाना। अब यह बात करके मैं बता दूं आपको, ये अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है ये मुसलमान, गरीब मुसलमानों के लिए, पात्र मुसलमानों के लिए, पिछड़े मुसलमानों के लिए, उनके अधिकारों, उनके हकों के लिए है, उनके हुकूक के लिए है। और स्पष्ट कर दूं इस बात को कि 3-3 हजार करोड़, 1-1 हजार करोड़ की संपत्ति पर, वक्त की संपत्ति पर कब्जे करने वालों को कब्जा छूटेगा। उससे एक बड़ी मात्रा में गरीब मुसलमानों के लिए, वंचित मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए एक नई व्यवस्था खुलेगी। आपको मैं एक उदाहरण दे दूं, ओवैसी साहब जो इस बिल के सबसे बड़े विरोधी है, 3000। तो अगर इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, यश भारती जी, इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा किसकी संपत्ति है, किसके पास जानी है, कितनी संपत्ति है, तो फिर इसमें दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। मोनिका जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिसके लिए जो चीज लाई जा रही है, चर्चा किससे की, किससे करी, और विपक्ष ने जो अपने सुझाव दिए उस पर कितना बात रखी इन्होंने, उनके सुझाव को तो दरकिनार कर दिया। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत में खराबी है। रेल की सर्वाधिक जमीन थी तो उस पर कब्जा करने का काम कर दिया, अपने मित्रों को देने का काम कर दिया, सेना की जमीन पे अपने मित्रों को देने का काम कर दिया। अब क्योंकि वक्त की जमीन सर्वाधिक है तो नीयत इनकी खराब है, अपने मित्रों को, दोस्तों को जमीनें देनी है, व्यापार करना है। जो गाय माता को काटने वालों से चंदा लेते हैं, जो देशद्रोही हैं उनसे चंदा लेते हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठ के इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की सौदे में, रक्षा सौदे में दलाली करता है। ये देश को बेचने वाले लोग हैं। चीन से लाल आंखें दिखाने के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन आज चीन पे हम आधारित हो गए। फार्मास्यूटिकल्स की 70% चीजें, दवाइयों में हम आधारित हो गए, आश्रित हो गए हैं चीन के ऊपर। चीन हमारे देश के अंदर कब्जा कर रहा है। रजांगला युद्ध जो हमारे वीर सैनिकों ने लड़ा था, ठीक है, कुल मिलाकर के जिस तरीके से विरोध हो रहा है उसमें ग्राउंड से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, लोगों की तरफ से ऐसा कोई विरोध अभी तक देखने को मिला नहीं है। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, ग्राउंड से पूरी रिपोर्ट हम तक पहुंचाई। आप तीनों का भी शुक्रिया।